Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be considering part number 4 और एडिशन भी सीख लिया, सब्ट्रैक्शन भी सीख लिया, रैशनल नंबर्स होते क्या हैं वो भी सीख लिया, उससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लिए। आज सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शंस का मतलब रैशनल नंबर्स का हम लोग जो भी है ये कैसे करते हैं। तो रैशनल नंबर्स की जो आप वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हो या मल्टीप्लाई करते हो, उसके लिए जैसे मान लो सपोज 3/4 ये 4 है तो 2/1 अगर आप ऐसे करते हो तो 3 2 जा 6 हो जाता है और 4 1 जा 1 4 1 जा 4 हो जाता है। तो इसको आप एलिमिनेट करोगे तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। इस तरीके से ये वाले क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते हैं। और अगर आप दूसरे भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जैसे सपोज सेकेंड क्वेश्चन इज़ लाइक -6/4 इंटू 3/2, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ये आपस में पहले यहाँ से देखो ये एलिमिनेट हो रहा है, यहाँ से देखो यहाँ से ये एलिमिनेट हो रहा है, माइनस का 3 आ रहा है और कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो माइनस का 9/4। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन करते हैं 9/4 इंटू माइनस का 7/5। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये देखो ना, यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है, ऐसे भी नहीं हो रहा, ऐसे भी नहीं हो रहा, सिंपली भी नहीं हो रहा। तो 9 7 ज़ा 63 और 4 5 ज़ा 20 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर नेक्स्ट पार्ट पे चले, बी पार्ट पे 3/11 इंटू माइनस का 9। अब देख रहे हो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 मान लूँ, ऐसे ही एलिमिनेट हो नहीं रहा तो ये हो जाएगा 3 9 ज़ा 27 और सिंबल किसका आ जाएगा, माइनस का सिंबल आ जाएगा, अपॉन में 11। देखो एक कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बताया था, आप दोबारा बता रही हूँ कि क्या होता है कि प्लस माइनस के अंदर, प्लस कॉमा माइनस के अंदर सिंबल बड़ी डिजिट का इम्पोर्टेंट होता है। सिंबल उसका लगाते हैं जो डिजिट बिग है, जो डिजिट बड़ी है। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड के अंदर सिंबल वो लगता है जैसे प्लस माइनस माइनस ही लगेगा, भले ही बड़ी डिजिट आपकी प्लस की हो, बड़ी डिजिट आपकी माइनस की हो। माइनस प्लस माइनस ही लगेगा, प्लस 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 ही लगेगा और माइनस माइनस क्या लगेगा आपका, प्लस ही लगेगा। तो ये आप ध्यान देना। जैसे सपोज इसको इरेज करते हैं, 2 इंटू -2 ये होता तो हो गया मेरा 2 2 ज़ा माइनस का 4। लेकिन अगर 2 प्लस -2 होता तो यहाँ पे इसको सॉल्व करती 2 -2, क्योंकि प्लस -2 ये कैंसिल आउट हो जाता, ज़ीरो हो जाता। 2 माइनस -2 होता तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस का 2 और ये सॉल्व होके 4 हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि क्वेश्चन को गलत कर देती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5/11 इंटू 2/5 क्वेश्चन है तो ये सिंपल एलिमिनेट हो जाएगा और 2/11 आपका क्या आ जाएगा, आंसर। अब ये बताओ प्रॉपर है कि ये इम्प्रॉपर है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, छोटा, और डिनोमिनेटर क्या है आपका, बड़ा। अब आपको एक बार और चीज़ रिवाइज करनी है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन हम कब कन्वर्ट कर सकते हैं, जब फ्रैक्शन प्रॉपर हो तब कर सकते हैं, या जब फ्रैक्शन इम्प्रॉपर हो तब कर सकते हैं। जब फ्रैक्शन इम्प्रॉपर हो तभी उसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो कभी भी उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये रिवीजन करा रही हूँ ताकि बीच बीच में जो भूल चुके हो चीज़ें वो आप लोगों को रिवाइज हो जाए। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 5 से 5 भी, 2 से 2 भी, तो ये 1/1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि 2/3 इंटू 3/-7। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो ये एलिमिनेट हो रहा है, जिसको जो एलिमिनेट हो रहा है उसको कर दो 2/7 और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस क्या सिंबल लगेगा, माइनस का। नेक्स्ट इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1/8 इंटू -24/13। तो अगर आप ध्यान दो तो 8 1 ज़ा और 8 3 ज़ा एलिमिनेट, -3 और नीचे क्या बचा, 13। ये क्या हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3/11 इंटू -7/19। अब देखो यहाँ पे ये एलिमिनेट नहीं हो रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो सिंपल आपको मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा 11 इंटू 19
तो ये हो जाएगा 19191, तो 9 10 209 आपका क्या आ जाएगा नीचे आंसर, और ये भी एलिमिनेट नहीं होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं क्वेश्चन, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन और है 2 1/3 इंटू 5/14। तो यहाँ पे आप इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो 3 2 जा 6 + 1 7/3 इंटू 5/14। अब ये एलिमिनेट हो जाएगा, 7 1 जा 7 2 जा, तो 5/6 आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो मल्टीप्लाई के काफ़ी सारे क्वेश्चन सब लोगों ने डिस्कस कर लिए। कल वाली क्लास में रेसिप्रोकल भी मैंने बता दिया था, रेसिप्रोकल क्या होता है। डिविजिबिलिटी फैक्टर्स 2 बता दिए थे, आज डिविजिबिलिटी फैक्टर्स को कंटिन्यू करते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 2 हो गया था, 3 हो गया था, आज 4 5 और भी देखेंगे। अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो लास्ट के 2 डिजिट भी 4 से डिविजिबल होंगे, जैसे कि 2 4 6 8। तो लास्ट के 2 डिजिट देख लो, अगर 4 से डिविजिबल हैं तो यस, अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो नो। तो इसको डिवाइड करके देखो, 4 1 जा 4, 2 कैरी, 4 7 जा 28। हाँ, ये प्रॉपर डिविजिबल है, तो ये नंबर हो गया यस। सेकेंड 6 2 4 8 9। अब ये लास्ट में ही 9 आ गया, तो जब ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो 4 से क्या डिविजिबल होगा, तो ये तो क्या हो गया, अलग हो गया आंसर आपका। नेक्स्ट इज 2 6 2 6 2। अब ये 62 है, अब ये लास्ट के डिजिट 62 है, और भी दे देती हूँ, 4 3 8 9 1 8 6 4 7 1 8 1 8 1 9 4 3 6 6 6 7 8 4। अब देखो लास्ट के 2 डिजिट, यहाँ पे 7 से ही पता चल गया कि ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा, ये देखते हैं होगा कि नहीं। चलो 4 के टेबल में 4 1 जा 4, 2 कैरी, 2 बचेगा ना। अगर आप 62 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4 और 22, तो 4 5 जा कितना हो गया 20, बचा 2, मतलब ये 4 से डिविजिबल नहीं है, 2 बच गया। तो जब 4 से डिविजिबल नहीं है तो पूरे को करने की ज़रूरत नहीं, आंसर इज़ नो। इसका भी आंसर नो है। लास्ट डिजिट में 3 आया, क्या करने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये नहीं होगा। इसका है 4 लास्ट डिजिट में 84। अब देखो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो इसका आंसर होगा यस। तो 4 की डिविजिबिलिटी आप लोगों को आ गई। अब 5 की डिविजिबिलिटी बाय 5। डिविजिबिलिटी बाय 5 में क्या देखोगे कि एंड डिजिट के अंदर अगर 0 और 5 आ रहा है, इफ एंड डिजिट कंटेन्स 0, 5, then it will divisible by 5, otherwise not divisible by 5। ठीक है जी, तो ये 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज 5 से डिविजिबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 6 8 5 4 3 2, ये 5 से डिविजिबल होगा नहीं, लास्ट में क्या है 2। 6 6 5 4 3 3 1, 5 से डिविजिबल होगा नहीं। 4 5 6 5 1 8 0, 5 से डिविजिबल होगा यस। 4 1 8 6 4 3 2 0 5, 5 से डिविजिबल होगा यस। तो आप लोगों को ये भी क्राइटेरिया पता चल गया कि 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या प्रोसीजर होता है, 3 से क्या होता है, 4 से क्या होता है, 5। अब बढ़ते हैं 6। डिविजिबिलिटी बाय 6 से डिविजिबल होने के लिए अगर एक नंबर 2 और 3 बोथ डिविजिबल है तब भी वो 6 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे एक नंबर है 2 4 2 9 मान लो इसे, 2 9 6 8 4 3 पहला। सेकेंड 6 1 6 1 8 4 5, थर्ड 1 1 8 9 4 6, फोर्थ 1 2 1 2 1 2 1। अब देखो, अब इसको ना मैं चेक करूँगी कि ये 2 से डिविजिबल है, 3 से है तो 6 से होगा। यहाँ पे लिखा 2, यहाँ लिखा 3,
अगर इन दोनों में राइट लगे तो 6 पे राइट लगेगा, दोनों में से एक में भी रॉन्ग लगा तो वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। सपोज इसकी 2 से डिविजिबिलिटी के लास्ट नंबर देखो, लास्ट नंबर 2 के टेबल में नहीं आता, मतलब 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, तो ये 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, रॉन्ग लगा। अब 3 से तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, 3 से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। लास्ट डिजिट 5 है, 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। लास्ट डिजिट 6 है, मतलब ये 2 से तो डिविजिबल होगा। अब चेक करना है ये 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं। 1 1 2 2 8 2 और 8 10, 10 और 9 होता है 19, 19 और 4 होता है आपका 19 और 4 23, 23 और 6 होता है 29, 3 के टेबल में नहीं आता, एक राइट एक रॉन्ग, नहीं 6 से डिविजिबल नहीं होगा। लास्ट डिजिट 1 1 इस 2 के टेबल में नहीं आती तो ये यहाँ नहीं होगा, तो ये यहाँ भी नहीं होगा। कोई नंबर सपोज और लेते हैं, जैसे 24 लेते हैं, तो 24 में पहले मैंने ये चेक किया ये 2 से डिविजिबल होगा, यस। ये 3 से डिविजिबल होगा, दोनों को प्लस कर दो, 2 और 4 6 होता है, 3 के टेबल में 6 आता है, तो यस 3 से भी डिविजिबल होगा। तो अगर 2 से भी यस है, 3 से भी यस है, तो यस 6 से डिविजिबल होगा। अब चेक कर लो, 6 के टेबल में 24 आता है, तो आंसर विल बी यस। तो बड़े ध्यान से डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना। 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 का सच होता नहीं है, 9 का बहुत ज़्यादा टिपिकल है, तो वो आप डायरेक्टली भी करके देख सकते हो। 10 का सिखाती हूँ। 10 का डिविजिबिलिटी फैक्टर क्या होता है कि अगर एंड डिजिट कंटेन्स 0, ये सी है, अगर एंड डिजिट कंटेन करती है 0 देन ओनली डिविजिबल बाय 10, तभी वो 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नॉट डिविजिबल। काफ़ी सारे बच्चों को पता था डिविजिबिलिटी फैक्टर, तो इट्स गुड कि उनकी रिवीजन हो गई होगी। चलो अब थोड़े से होमवर्क की बात करते हैं, क्योंकि इस पार्ट में इतना ही रखूँगी। डिवीजन में मैं पूरी प्रॉपर्टीज़ वगैरह क्लियर कर दूँगी, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। और अगर आप लोग कोई चैप्टर चाहते हो कि आप लोगों को ये चैप्टर मैं दूँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो कि ये वाला चैप्टर आप मैम करवा दो। तो होमवर्क के अंदर सबसे पहले तो रिवीजन आपको किसकी करनी है, रिवीजन इससे जो पहले चैप्टर कराया ना मैंने, इससे पहले लाइंस एंड एंगल्स और ट्रायंगल, तो पहले लाइंस और एंगल्स की रिवीजन कर लेना, कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं एंड सो ऑन। फिर मैं आपको क्वेश्चन दे देती हूँ आपको, 2/13 इंटू 1/5, 7/13 इंटू 7/65, 3/4 इंटू 1/2, 1/6 इंटू 4/5, 1/8 इंटू 3/2, 7/8 इंटू 4/5। कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना इसका आंसर, ठीक है। तो आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में मीटअप करते हैं, तब तक स्टे ट्यून, बी हैप्पी।